हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप सेकेंड राउंड में पार्ट ले रहे हो। अगर आपने कोई भी ये मिस्टेक की, जो गलतियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें से कोई भी गलती की, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बिकॉज़ आप आगे राउंड में भी नहीं जा पाओगे। आगे राउंड में क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो वो लोग आपको पूरा CS सिस्टम से ही बाहर कर देंगे। तो गाइज़, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा एंड समझिएगा कि ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज़, आप हमारे को सपोर्ट करिए। हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, हमारे पास पब्लिसिटी के उतना रिसोर्सेज नहीं है एंड हम चाहते हैं कि उन हेल्पलेस बच्चों की हेल्प हो जो आज के टाइम में उनके पास ना मनी है ना रिसोर्सेज है, तो उनकी मदद हम कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा अपने सोशल हैंडल्स पे, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके ना जो इस टाइम हेल्पलेस हैं। आप अगर इतनी मुसीबत में हैं तो गाइस वो कितनी मुसीबत में होंगे, एक बार सोच के देखिएगा। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको स्केड्यूल दिखा देता हूँ, जो कि स्केड्यूल आएगा आज, मतलब कैसे पूरा सिस्टम चलेगा। तो गाइस आज देख सकते हैं, आज शाम 5 बजे 7 तारीख है। तो आज आपका वैकेंट लिस्ट रिलीज़ होगी एंड आपका रीऑर्डरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी 5 बजे से, ठीक है। और वो 8 अगस्त तक चलेगी और फिर आपकी सेकंड CSS एलोकेशन लिस्ट आएगी 10 तारीख को, जो कि 10 अगस्त को रिज़ल्ट आएगा आपका। फिर आपको एक्सेप्ट करनी होगी सीट्स, और आप एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं 10 अगस्त से 13 अगस्त को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ऑनलाइन अप्रूव और वेरीफाई करने के लिए आपके 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक होगा और लास्ट डेट आपकी फ़ीस पेमेंट की होगी 15 तारीख। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली। तो गाइज़ हम बढ़ते हैं सबसे पहली गलती के लिए। जिन स्टूडेंट्स को सीट एलोकेट होगी उनके सामने एक ऐसा येलो बटन आएगा एक्सेप्ट एलोकेशन का, ठीक है। अगर आपने एक्सेप्ट एलोकेशन लिमिटेड टाइम में नहीं किया, लाइक देखो, एक्सेप्ट एलोकेशन का टाइम कितना होता है, 10 तारीख से 13 तारीख तक। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी एंड आप फर्दर राउंड्स में पार्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है। जिन बच्चों को आज सीट अलॉट होगी वो ये गलती मत करना। आपको एक्सेप्ट करना होगा एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज, आपको अपग्रेड कर देना है, ठीक है। एक्सेप्ट करके अपग्रेड का ऑप्शन कब आएगा वो भी आ जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे। देखिए, अब मैं ये अपने से तो नहीं बोल रहा, आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये ब्लैक में लिखा हुआ है, इनएक्टिविटी, नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस टू द एलोकेटेड सीट। It will be treated as the decline to the provisionally allocated seat, and the candidate will no longer be able to participate in the subsequent round of CSAS 2023। तो गाइस आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की सीट। तो ये बात आप अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। दूसरी गलती गाइस हम बढ़ते हैं कि अगर आपकी कोई गलती डॉक्यूमेंट्स में हुई, और क्वेरीज़ क्या होती है। अगर आपने कोई गलती डॉक्यूमेंट्स और क्वेरीज़ में की, लाइक डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई गलती है एंड क्वेरीज़ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो, क्वेरीज़ पोर्टल पे जाएंगे, जैसे ये पोर्टल है, यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना क्वेरीज़ का, इस सेक्शंस में आपको वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी भेजेंगे। अगर आपने ये चेक नहीं किया, आपको हर 2-3 घंटे में चेक करना है, ताकि आपको अगर कोई क्वेरी आती है आपके सक्सेसफुली सारी चीज़ें हो जाएँ। क्वेरी को चेक करना है, नहीं तो आपको वो लोग CSS राउंड से बाहर कर देंगे अगर आपने क्वेरी चेक नहीं की एंड लिमिटेड टाइम में अपना क्या नाम है सबमिशन नहीं किया, या जो भी वो उनकी क्वेरी होगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके मान लो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या नाम है उसमें करेंगे कि वो भेजेंगे आपको क्वेरी, यहाँ पे भेजेंगे ये वाले सेक्शंस में, ठीक है। तो आप क्वेरी जैसे ही जाएंगे, आप देखेंगे कि क्वेरी आई नहीं, आप ठीक है, नेक्स्ट 1 घंटे बाद क्वेरी आ गई, मान लो जैसे 10th के रिज़ल्ट की। अब आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब क्वेरी को ठीक नहीं किया, तो वो क्या होगा, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट में चली जाएगी, ठीक है ना गाइस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सेकंड मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स कर देते हैं। अब थर्ड मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं गाइस हम, जो कि होती है सब्जेक्ट मैपिंग। जब आप प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर रहे होंगे ना,
उससे पहले आपके पास एक मैपिंग सब्जेक्ट से आते हैं, पोर्टल आता है, तो उसमें ना आपको जो सब्जेक्ट एलोकेट होते हैं वो आपके 12th में जो सब्जेक्ट होते हैं और CUET के सब्जेक्ट होते हैं वो मैप करने होते हैं, मतलब मिलाने होते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं मिलाओगे तो क्या होगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मिसमैच हो जाएंगे और वहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा मैपिंग क्या होता है, अभी भी नहीं समझ में आएगा, मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और केमिस्ट्री, ठीक है। यही सारे सब्जेक्ट मुझे CUET के सब्जेक्ट में मैप करने हैं। CUET का जब मैं फॉर्म फिलिंग करता था उसमें एक प्रेफरेंस से पहले एक वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें अगर ये सब्जेक्ट मैं मैप नहीं करूँगा तो जैसे मैंने बताया आपको मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट थे उनको मैप नहीं करूँगा तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपके चाहे कितनी भी रैंक आई हो, चाहे आप फर्स्ट रैंक लेके आए हो और आपकी सब्जेक्ट मैपिंग गलत हुई तो आप CSAS राउंड से बाहर हो जाएंगे, आप इस साल पार्ट नहीं ले पाएंगे। तो ये थर्ड मिस्टेक है जो आप ना करें। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे या आपके सामने एक अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये अपग्रेड ऑप्शन में भी गलतियाँ होती है स्टूडेंट से। अपग्रेड ऑप्शन का देखो क्या सीन होता है। अपग्रेड ऑप्शन का क्या होता है कि जैसे आपने अपग्रेड पे क्लिक कर दिया, आपको अपग्रेड मिला, एक अच्छा कॉलेज मिल गया, लाइक आप हंसराज हिंदू में थे तो आपको हंसराज मिल गया, ठीक है। आपने अब क्या करा, अप्लाई फॉर अपग्रेड कर दिया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि आपने वहाँ फ़ीस पेमेंट नहीं की, आपने वहाँ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किए, क्वेरीज़ वाला पोर्टल आपने नहीं देखा, तो वो सब चीज़ें अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपका फॉर्म फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपग्रेड में आपको ये सारी चीज़ें भी चेक करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो, लाइक यू आर नॉट अपग्रेडिंग, ठीक है, तो आपको क्या होगा, पुरानी वाली सीट रिट्रीव हो जाएगी। जैसे कि देखिए ये, अगर ए कैंडिडेट हु गेट्स अपग्रेड विल हैव टू एक्सेप्ट अपग्रेड, द अपग्रेडेड सीट विल एंड द कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर। अगर वो अपग्रेड नहीं करता है, इन केस द कैंडिडेट डू नॉट अपग्रेड और हिज अर्लियर सीट विल बी रिटेन्ड, आपको पुरानी सीट दे देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये सीन था आपका, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और है कि यहाँ पे पेमेंट रहता है। देखो फ़ीस पेमेंट, लास्ट मिस्टेक है आपकी जो फ़ीस पेमेंट है, ठीक है। अगर आपने जैसे फ़ीस पेमेंट नहीं की, आपको सीट एलोकेट हुई, आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की लिमिटेड टाइम में, कितने टाइम में, देखिए जो लास्ट टाइम होता है 15 अगस्त होगा, मतलब वो 15 अगस्त, तो 15 अगस्त तक अगर आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की शाम 5 बजे तक, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने फ़ीस पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू, बिकॉज आपको ये लगता है कि आपकी एप्लीकेशन इसी राउंड की तो रिजेक्ट होगी, आपकी एप्लीकेशन पूरी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि फ़ीस पेमेंट आपको करनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको सीट एलोकेट होती है तो, ठीक है। तो ये कुछ गलतियाँ थी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट गलतियाँ हैं। आप मेरी वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक जाए एंड उनको जागरूक करे ताकि वो गलती ना करें। तो ये बातें ध्यान रखना और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन्स। और जो भी मिस्टेक होगी, आज मैं एक वीडियो और बनाऊंगा वैकेंट लिस्ट के ऊपर जो रिलीज़ होगी एक्चुअली में। गाइस हम लाइव भी आ सकते हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हुए हम लाइव भी वो चीज़ सिखाएंगे, या नहीं तो हम वीडियो बना के सिखा देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको अपडेट मिले। सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपको और आपको पता नहीं चलेगा और फिर मिस हो जाएगा, बिकॉज 24 घंटे का ही टाइम मिलेगा आपको, 24 घंटे का ही टाइम मिलेगा आज, तो हमारे से कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, फिर आप गलत सब्जेक्ट फिल कर देंगे एंड डोंट रन बिहाइंड द सो कॉल्ड, बाकी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यही कुछ था वीडियो में। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछिए। हमारे चैनल की ये पॉलिसी है कि हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, भले ही 1 दिन बाद रिप्लाई करें, 2 दिन बाद रिप्लाई करें, लेकिन आता ज़रूर है रिप्लाई, ठीक है। और आप अगर आपका अर्जेंट कमेंट है तो गाइज़ आप अर्जेंट मैसेज लिख के कमेंट के ऊपर
क्लिक कर मतलब कमेंट लिख दीजिए कि अर्जेंटली प्लीज़ रिप्लाई, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का। मैं पढ़ूँगा और अर्जेंटली रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का, ठीक है ना गाइस। तो आपको एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन करिए। उसमें आप आके हम अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।